सौरभ हमारे साथ हैं सिंगू बॉर्डर से। सौरभ, ये कहा जा रहा है कि आप कृषि कानून को रद्द करने के अलावा किसी भी मुद्दे पर आप बात कीजिए तो बातचीत आगे बढ़ जाएगी। किसानों का क्या इस पर कहना है? क्या कोई और संशोधन को लेकर मान सकते हैं या कुछ और ऐसी बातें जो वापस लेने के अलावा हों तब वहां पर सहमति बन जाए ताकि कोई हल निकल सके? देखिए ताबिश, ऐसा लगता तो नहीं है कि किसान किसी बीच के रास्ते के लिए मानेंगे। हमारे साथ मंजीत सिंह राई हैं, भारतीय किसान यूनियन दोआबा के हैं। ये हर बार मीटिंग में जाते थे, लेकिन आज वो यहाँ पर दूसरी तैयारियों के लिए रुके हैं। बाकी इनके संगठन के जो दूसरे नेता हैं वो मीटिंग में गए। सर, आप भी हर बार मीटिंग में रहते थे, इस बार आप यहाँ तैयारियाँ देख रहे हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? आप लोग मानेंगे किसी बीच के रास्ते पर? क्योंकि सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि कानून रद्द नहीं करने वाली है वो। देखिए, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा। आज मैं इसलिए नहीं गया कि कुछ उड़ीसा से, बिहार से और बंगाल से हमको साथी मिलने आए थे और वो कह रहे हैं कि आप हमारी स्टेट में आइए। 15 को ये बात तय हुई कि हम 15 तारीख को उड़ीसा जा रहे हैं। तो ये हम बी टीम हमारी यहाँ रहेगी, ए टीम के साथ ही निकलेंगे अब बाकी स्टेटों में। तो बाकी स्टेटों में जाकर उनको अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये आप निकलिए, क्योंकि ये किसानों के पक्ष की बात अलग है। ये हर वर्ग का लोग जो है, सबके लिए ये जो कानून है ये कठिनाई पैदा करने वाले हैं, आर्थिक पक्षों कमज़ोर करेंगे लोगों को। ये अभी लोगों को पता नहीं है इसके मंजीत जी, आप दूसरे राज्यों में जाने की बात कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए तो क्या आपको यकीन नहीं है कि सरकार मानेगी? क्योंकि आप लोग तो ये मान के चल रहे हैं, अगर आप बाहर 14 तारीख को जा रहे हैं दूसरे राज्य में, आपने बताया कि आप उड़ीसा जा रहे हैं या बंगाल जाएंगे, तो आपको लगता है कि सरकार नहीं मानेगी, आप मान कर बैठे? देखिए, हमारे एक पंजाबी की कहावत है कि अगर बिल्ली को मारना हो तो शेर का सामान तैयार करना पड़ता है, शेर को मारने जैसा सामान पास में होना चाहिए। तो ये बात है कि अगर आज इसको नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि ये हरियाणा पंजाबी है, तो हम भी उतनी तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको दिल्ली को, अगर इसके तख्तो-ताज को गिराना है, बीजेपी को भगाना है इंडिया से, तो फिर सभी स्टेटों में जाना पड़ेगा। सभी स्टेटों में जाकर, और देखिए बंगाल में इलेक्शन आ रही है, वहाँ भी जाएंगे, प्रचार करेंगे। कम से कम इनकी सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं, इनके नेता हैं, वो सारे के सारे बीजेपी वाले, खासकर यहाँ जहाँ जिस स्टेट में हैं, उनको उनकी राजनीतिक ज़मीन छीन लेंगे हम। ये दावे से कहते हैं, वहाँ जाएंगे, ये हमारी ज़मीन छीनना चाहते हैं, हम इनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो छीनेंगे। तो सभी स्टेटों में जाएंगे। तो मंजीत जी, ये बताइए, आप लोग 26 जनवरी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार मानेगी, तो 26 जनवरी का आप लोग कूच कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रखे हैं आप लोग? 26 जनवरी को हम जो आपने कल को डेमो देख ही लिया है ना, जो ट्रैक्टर रैली थी वो हमारी रिहर्सल थी एक तरह की। और जिस सरकार को दिखाना चाहते हैं, अगर आप भी रिहर्सल करते हैं तो हम भी रिहर्सल करते हैं। यहाँ 1 करोड़ लोग आएंगे, 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आएगा। 1 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आएगा। आप कहाँ के हैं सर? मैं पंजाब नवा शहर से। कितने ट्रैक्टर आप लेकर के आ रहे हैं अगर 26 जनवरी को ये हुआ तो? तकरीबन कम से कम हमारी डिस्ट्रिक्ट से 100 से 200 ट्रैक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट से आएगा। क्या हम जैसे एक कह लो भी जिला प्रधान है, तो हमारे जितने भी सर्कल प्रधान है, सभी की ड्यूटी है 200 ट्रैक्टर की। पूरा आप लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की अपने का? एक गाँव से तकरीबन 10 से 12 ट्रैक्टर निकलेंगे। उस रोज की तैयारी है। जो हमारे 26 को आने वाले शेर वो तो वही पंजाब में बैठे हैं, अभी वो वेट कर रहे हैं 26 को हम जाएंगे। ये बताइए कि ये जो 26 जनवरी को आप दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम आपने बनाया है, सिर्फ पंजाब हरियाणा तक ही सीमित है? यूपी के गाजीपुर, शाहजहांपुर, टीकरी और सिंगू, ये 4 जगह जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा भी दूसरे राज्यों से आप लोग मोबिलाइज कर रहे हैं? क्योंकि आप हर मीटिंग में रहते हैं, जो आपस में आप लोग की मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है उसको लेकर के? मैं पहली बात, आपका एक क्वेश्चन था कि आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं। आपको 2-4 रोज में दिखने लगेगा कि हमारे ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है। अगर ये जो है कहते हैं रबड़ बुलेट फेंकते हैं, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम। हमारे ये कहेंगे कि हम ट्रैक्टरों को बुलेट प्रूफ बनाएंगे। तो ये बताइए, तो सीधी सी बात है। आप तो कहते हैं कि आप लोग शांति के साथ जाएंगे, तो तैयारी क्यों कर रहे हैं? अरे शांति अगर वो नहीं खोलेंगे, खोलना तो पड़ेगा ना, बॉर्डर तो तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार बुलेट हमारे ऊपर रबड़ बुलेट फेंके, तो गतिरोध आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार के साथ आप लोग का स्टैंड ऑफ हो जाए? सरकार करेगी, हम थोड़ी गतिरोध करेंगे। हम तो जाएंगे, चलकर जाएंगे। हम थोड़ी आगे से कोई बुलेट फेंकने वाले हैं, हमसे थोड़ी कोई डंडा फेंकने वाले हैं। हम तो जाएंगे अपने बचाव के लिए। अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना। हमको यहाँ
शहीद होने थोड़े आए हैं। मंजीत जी, आप लोगों को भी पता है कि सरकार मानेगी नहीं, आप लोग अंदर से ये समझ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयारियां कर रहे हैं, ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं। जितना ये कहते हैं ना कि जब सर के ऊपर पानी जाएगा फिर मानेंगे, तो हम अब इनके सर के ऊपर पानी लेकर जाएंगे। 26 जनवरी को आप दिल्ली गए तो फिर दिल्ली वालों को समस्या होगी, तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी। अरे हमारे भाई बहन है, वो कहते हैं आइए, वो तो इंतजार में बैठे हैं, वो कह रहे हैं आपके लिए चाय के पकौड़े के लंगर लगाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आप आइए। वो सारे हमारी भाई बहन है वहाँ। जी, तो आपने सुना ताबिश इन तमाम किसानों को किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी की। तो फिलहाल मीटिंग चल रही है, पर इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मीटिंग से कुछ निकलेगा, क्योंकि सरकार पहले ही तय कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कोशिश सरकार की तरफ से भी है कि देखिए हम किसानों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं, और किसान भी बातचीत में जाकर मैसेज करते थे कि हम भी बातचीत कर रहे हैं, हमें बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी तक तो सौरभ यही लग रहा है कि लोग अपनी तरफ से ये रखना चाहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात पर यहाँ पर बने हुए हैं।